नमस्कार। पूरा संगरिया आपके माध्यम से पूरे संगरिया को मैं राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग सबको मैं आपके माध्यम से करता हूँ। आज का मकसद आपके मध्य सामने इकट्ठा होने का हमारा ये कि कल जो मीटिंग थी वो बिना कोई मतलब के स्थगित कर दी गई। एक कोई 23/7 का कोई लेटर था जिसमें डीएलबी ने मीटिंग रखी थी 28 तारीख को। उसमें ना तो संगरिया के चेयरमैन की वहाँ उसकी उपस्थिति की जरूरत है, ना ही ईओ की, ना ही कोई मार्केट से किसी एक्शन वगैरह किसी को बुलाया गया। ये तो उन्हीं की वहाँ डायरेक्टर लोकल बॉडी की मीटिंग थी और सीसी उसमें दिए हुए हैं सारी। और ये क्या है कि जैसे पहले 2 तारीख को मीटिंग रखी थी, फिर 8 तारीख को रखी थी। हमारे कोई भी पार्षद होता है, 35 पार्षद है, किसी के कोई काम होता है। मैं 3 बारी तो मैं जयपुर से आया हूँ। अब कल जो मीटिंग थी उसके लिए मैं एक दिन पहले आया कि भी मीटिंग में चलते हैं, मुद्दे उठाएंगे। संगरिया से मेरे को काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि लाइट की व्यवस्था खराब है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा पे है, ना ही किसी के कूड़ा उठ रहा। थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो हमारे गुरु नानक नगर में जो 8 वार्ड उधर है उनके इस घरों में पानी आ जाता है। 1, 2, 3 वार्ड में वहाँ ये नगर पालिका कूड़ा डाल रही है और उनके बच्चे मक्खियों से, मच्छर बीमारी से कई लोगों को तो वहाँ टीबी हो रखी है। आप लोग सर्वे करके देखें तो आपको पता चलेगा। अब आप जैसे हम पहले भी मीटिंग हुई है, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। सब आपके माध्यम से मैं सारे संगरिया को बताना चाहता हूँ कि ये चेयरमैन मीन नगर पिता, और चलो हम आपके अगेंस्ट हुए हैं, पार्षद अगेंस्ट है, तो इसका खामियाजा कोई हर जनता के हर आदमी को थोड़ी भुगताना चाहिए। आपके तो सारे वार्ड एक समान होने चाहिए। मैं भी 2 बार चेयरमैन रहा हूँ। बोलते हैं भी कि गुरु नानक नगर के पहले क्या आपने नहीं देखा, पहले इतनी समस्या ही नहीं थी, वहाँ इतनी आबादी नहीं थी जब मैं 2 बार चेयरमैन था। 2010 में जब मैं चेयरमैन बना, गुरु नानक नगर करीबन कच्चा था। और वहाँ आप नगर पालिका में रिकॉर्ड में देख लो, ये तो पेजेस वहाँ ले लेते हैं, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। अब वहाँ देख लेना कितने सड़कें मेरी, करीबन सड़कें 90% सड़कें मेरी बनाई हुई है। वो कह रहे कि मैं बताता हूँ मैंने क्या किया 3 साल में, क्या किया है, बोलो बताओ। नहीं तो हमारा देखो वहाँ रिकॉर्ड नगर पालिका में कितनी सड़कें मैंने बनाई है, और किसी भी पार्षद को मैंने वंचित रखा हो तो बताओ। मेरे टाइम में पहले पीरियड में 15 पार्षद थे, दूसरे में 25 पार्षद थे। तो मैं तो सारे पार्षद को एक समान कार्य करता था सबके, कोई ऐसे नहीं कहता था वो। अब कोई यो कह देता है कि 31 में है, किसी ने काम कर दिया, लाइट आपने कोई फ्यूज हुई चला दी, तो हिदायत दी जाती है कि भी विपक्षी पार्षदों की काम नहीं किया जाए, उनका कूड़ा नहीं उठाया जाए, उनकी नालियाँ नहीं साफ की जाए, उनके पट्टे नहीं बनाए जाए, उनके वार्ड के मतलब कि आप जैसे प्रधानमंत्री योजना में उनको आप
नहीं आप उनको उनके पास करो। आप देख लो जो सत्ता पक्ष के हैं और आप अभी समय निकल रहा है, अभी सरकार बनी है, सरकार चेंज हुई है और जिन 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 पार्षदों की ज़्यादा ये प्रधानमंत्री योजना में दिए गए हैं ना, नॉर्म्स मोस्टली नॉर्म्स कंप्लीट नहीं करते। कईयों को तो एक परिवार के 4 टुकड़े करके उन्होंने 4 बारी उनको लाभान्वित किया है, उनको बेनिफिट्स दिए। और इसमें कईयों ने आके बताया हमें कि भी हमारे से इस एवज में हमारे से कुछ लिया दिया गया और जिन्होंने ये फुलफिल नहीं करी उनको उन्होंने पास नहीं किए, अभी तक लटका रखे। तो हम अभी ऊपर लिख के देंगे, दे भी दी हमने और जांच शायद अभी आएगी। अब 3 पालिकाएं पहले 4 पालिकाएं पहले भी आप देख चुके हैं उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है। और भादरा में तो मैं खुद गया था, डायरेक्टर साहब से मिला, मंत्री जी से मिला, संग्रिया के बारे में मैंने बात की। उन्होंने कहा मेरे को लिखित में दो, मैं देंगे, पहले आप इनसे निपट लो। तो भादरा का प्रकरण था। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री को भेजा है, उनके भी लेटर्स या अपने डायरेक्टर लोकल बॉडी में आगे जांच आएगी। और इनकी कॉलोनीज भी जो कटी है वो उनके भी नॉर्म्स नहीं हुए। ये कॉलोनी 90 से पहले ही इन्होंने प्लॉट भेज दिए, जिनके सबूत तो अपने आप इकट्ठे करवा लेंगे, ये सरकार करा लेगी। अब कल प्रकरण हुआ, सभा में एक थे, मीटिंग ईओ साहब को बुलाया गया। ईओ साहब से पूछा गया, ईओ साहब आपके साइन है क्या ये मीटिंग पोस्टपोन करने में? तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो 4, मैंने बलकर्म जी को 4 दिया। तो आपने किसी को इन्फॉर्म किया क्या, ऊपर डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया क्या, कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया क्या? ये 4 मैंने एक सफाई कर्मचारी को दे दिए, या सफाई जो भी इंस्पेक्टर क्या पोस्ट है उनकी। तो हर चीज में भ्रष्टाचार है। पट्टे, अब पट्टों में कई पट्टे तो गलत बन गए, जो कोर्ट में भी चल रहे हैं प्रकरण। और कई इन्होंने ऐसे बना दिए जैसे कई बाहर रह रहे हैं भाई, और जो यहाँ रह रहे हैं उनसे ये बड़े लेन देन हुए हैं। बहुत कुछ निकलेगा। नगर पालिका में जांच आएगी ना, जब इनके हाँ ये सीमा देवी है, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, जाति जाट संग्रिया। जगह मेरी वालों की है। हाँ, जगह मेरी वालों की इनकी अलॉट कर दी। आप इसको देख लेना। ये प्रकरण हमने ये कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे बहुत है। तो सारी फाइल उसकी है सारी। ये सारी विपक्ष है वह मीटिंग होने नहीं देता या बैठकर बात नहीं करता। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये जो न्यूज़पेपर में भी लगा हुआ था, ये देखिए, ये क्या लगा, देखिए विधायक से पहले इन्होंने बैठक खत्म कर दी और सिर्फ 1 मिनट में इन्होंने बैठक खत्म कर दी। हमने चीखते चिल्लाते रहे, पिछली जितने भी 3.5 साल 4.5 साल में मीटिंगें हुई हैं, हर मीटिंग में विपक्ष अपनी आवाज को जीवित रखता रहा, उठाता रहा आवाज, चाहे वो शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो लाइट व्यवस्था को लेकर हो, चाहे पानी की निकासी को लेकर हो। आज चेयरमैन महोदय कहते हैं कि विपक्ष बैठकर बात नहीं करता या चर्चा नहीं करता। अरे भाई, आपने बैठकर बात करने का मौका कब दिया है? आप कब आए हो, कब आप मीटिंग में बैठे हो? आप 2 मिनट से ज्यादा किसी मीटिंग को आपने बैठकर सुना हो, विपक्ष को सुना हो, तो हम कह देंगे कि हम गलत है। आप सोशल मीडिया, आप चौथा स्तंभ हो, आपको भी पता, आप हर मीटिंग में उपस्थित रहते हो।
आपको भली भांति ज्ञान है कि नगर पालिका की जो पिछले 3.5 साल की मीटिंग हुई है वो कब हुई और कितने टाइम में वो खत्म होगी। और इस बार भी जो मीटिंग होनी थी पहले 2 तारीख को होनी थी, फिर 8 को होनी थी। और जब चेयरमैन साहब को पता लगा कि इस बार आक्रोश जनता में ज्यादा है तो उन्होंने एक वो जयपुर वाली मीटिंग का बहाना बनाकर इस मीटिंग को भी स्थगित कर दिया। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चल रही है, हरविंदर जी ने बताया 1.5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री आवास योजना का है, जो दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से, पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों को ही यह जो सुविधा है जो जिन्हें चाहिए थी उन्हें दी गई होगी। और बाकी जो चेयरमैन साहब के जो चाहते लोग हैं, उनके जो करीबी पार्षद, उनके द्वारा ऐसे लोगों को दिला दिए केवल और केवल मात्र वोट लेने के लिए, जिनके घर पहले से ही ऑलरेडी बने हुए, उनके घरों में एसी लगे हुए हैं, हर एक संसाधन उनके घर पे। और जिन लोगों को चाहिए था उन लोगों से इनके द्वारा 25-25 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए इनसे लिए गए। 1,50,000 में से 1 लाख किसी को 20,000 दिया गया, किसी को 1,25,000 रुपए दिया गया। तो बताओ, एक गरीब आदमी को जिसे सरकार, केंद्र सरकार योजना से लाभ पहुंचाना चाहती है, उसमें 20-25 हजार तो ये लोग खा रहे हैं। अब बताइए, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और कहाँ होगा? सड़कों में भ्रष्टाचार, नाली बनाने में भ्रष्टाचार, नाला बनाने में भ्रष्टाचार, हर किसी, अगर डीजल की बात आ जाए तो उसमें भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार की कोई योजना है, राज्य सरकार की कोई योजना है, उसके अंदर भ्रष्टाचार। और दूसरी बात, कल जब यह प्रदर्शन हो रहा था तो वहां पर एक व्यक्ति पहुंचा, उसने सीधा और सीधा पार्षद पर आरोप लगाया कि ठेकेदार से 50,000 रुपए उस पार्षद ने लिए, सीधा सीधा आरोप लगाया। आज चेयरमैन साहब आप पर भी आरोप लगा रहे हैं, आपका लाइव चल रहा होगा या कैसे मेरे को पता नहीं, चौथे स्तंभ पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, 20-20, 25-25 हजार में बिके हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कौन भी कौन नहीं बिका, या तो आप चेयरमैन साहब से पूछें कि कौन है वो, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन है जो चौथे स्तंभ का भाग है जो बिका हुआ 20-25 हजार में। हम तो आपको नहीं कहते बिके, आप हमारे माननीय सम्माननीय संदेश की मांगों को आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उठाते हैं। और आज सुबह की बात और बताऊं, चेयरमैन साहब पार्षदों को धमकी देते हैं, कर्मचारियों को धमकी देते हैं। और आज सुबह एक समाजसेवी के पास चेयरमैन साहब का फोन आया और उससे धमकी दे रहे हैं, अरे तू काय का समाजसेवी है भाई, मैं तो तेरी समाजसेवा को नहीं मानता, तूने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तू लोगों के साथ फिर रहा है। अरे भैया, अगला गुरु नानक नगर में रह रहा है, उससे भी वह लोगों के साथ खड़ा है और आप उसको फोन करके धमकी दे रहे हो कि तू काय का समाजसेवी है। तो इतनी मानसिकता कमजोर हो चुकी है चेयरमैन साहब की, पार्षदों को धमकियां दे रहे हैं, समाजसेवी लोगों को धमकियां दे रहे हैं, कर्मचारियों को ऑडियो जैसे आया कि मैं दिल्ली से उतर गया, मैं ऐसे कर दूंगा, सफाई नहीं है तो मैं वैसे कर दूंगा। अरे भाई, ये काम शालीनता से होता है। 3.5 साल में आपने नहीं किया, जब आप पानी आपके सिर के ऊपर से निकल गया तो आप धमकियां देने पर आ गए, तो आप हमें मरवा दोगे, विपक्ष के पार्षद आप तो हमें मरवा दोगे, गोली चलवा दोगे भाई, तो हम कहा जाएंगे? हम अपनी आवाज उठाएंगे। शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिनसे जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, चाहे वह किसी वार्ड की समस्या हो, किसी क्षेत्र की समस्या हो, किसी चौक की हो, किसी गली की हो, किसी मोहल्ले की हो, हम उसको उठा कर रहेंगे। अभी क्या हुआ, कल परसों की बात है, किसी ने मेरी पुरानी वीडियो डाल दी सोशल मीडिया पर कि हाँ भी प्रिंस मिड्डा ने चेयरमैन साहब का धन्यवाद किया। प्रदीप जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन्होंने अच्छे काम किए होंगे। जब इन्होंने अच्छे काम किए तो क्या कोई इनके पास धन्यवाद देने के लिए नहीं पहुंचा? बताइए चेयरमैन साहब, आपने काम किया, आपके पास अनेकों लोग आए होंगे, उसमें नेता भी होंगे, समाजसेवी भी होंगे, पार्षद भी होंगे, जिन्होंने आपको धन्यवाद किया होगा। यदि किसी कारणवश मैंने उनका धन्यवाद कर दिया तो उसमें क्या बड़ी बात होगी? आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, चेयरमैन साहब पूरे क्षेत्र को, जो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं उनसे पूरे क्षेत्र को लबालब कर दें, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं उनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन इस प्रकार से नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार से नहीं, पता नहीं कितने सुपर चेयरमैन बना रखे हैं, किसी को कोई सुपर चेयरमैन बोला जाता है, किसी को कोई क्या बोला जाता है। लगाने के लिए शहर में एक लाइट नहीं है, चेयरमैन आपने अपने जैसे कई खड़े कर रखे हैं, ये छोटा चेयरमैन है, ये बड़ा चेयरमैन है। पहले तो मैं ये बता दो कि चेयरमैन है कौन, कोई सुपर है, कोई डुपर है, कोई कैसा चेयरमैन है। एक लाइट, आज जो लाइट लगाता है नगर पालिका का जो कर्मचारी है, आप जिस वार्ड में रहते हैं, आपके वार्ड में कभी कोई लाइट खराब हुई होगी तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए वो लाइट कब सही हुई है। 20-20 दिन, एक महीना वो लाइट खराब रहती है, नगर पालिका के पास एक लाइट नहीं है। और लाइट तो होनी क्या, जो पुरानी लाइट खराब हो जाती है उसको सही करने के लिए नगर पालिका के पास उसका वो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर नहीं है। ये हालात है नगर पालिका के। लूटने के लिए हर क्षेत्र में नगर पालिका में लूट मचा रखी है, चाहे वो डीजल में हो, सड़क में हो, नाले में हो, नालियों में हो, XYZ किसी में भी हो, हर क्षेत्र में लूट मचा रखी है। तो शहर की जनता को भी जगाना चाहूंगा। और एक और बात बताना चाहूंगा, बड़ी हास्यास्पद बात है
कि नगर पालिका का चेयरमैन पद, जैसे पूर्व चेयरमैन साहब ने बताया, बड़ा गरिमामयी पद है, नगर पिता इन्हें कहा जाता है। और उनकी ओछी हरकत देखिए, कल सोशल मीडिया पर उनके द्वारा गाना लगाया गया कि परवना ठोडा फेर आ गया। इसको आप दिखाएं, इसको आप, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। मतलब संग्रिया की जनता के ऊपर उन्होंने ऐसा चांटा मारा, ऐसा कटाक्ष किया। ये देखिए, ये किसने लगाया वो? ये देख लीजिए पास में, किसने लगाया वो? ये स्टेटस किसने मैं लगाया? विदेश गया हुआ था, अब कोरोना थोड़ा फेर आ गया। अब ये संग्रिया शहर की जनता, पहले तो कहते थे नेता नहीं बेटा, अब ये कहते हैं कि मैं तो पूरे शहर का जवाई बन गया। अब पता नहीं जो इनके साथी पार्षद हैं उनके हैं या किसके हैं, शहर के हैं। तो ऐसा चेयरमैन, ऐसी छोटी मानसिकता का चेयरमैन, अरे भाई आप इतने गरिमामयी पद पर बैठे हो, पूरा शहर आपसे उम्मीद करता है, पूरे 35 पार्षद आपसे उम्मीद करते हैं, हर महिला, हर बच्ची, हर बेटी आपसे उम्मीद करती है, हर भाई आपसे उम्मीद करता है। आप यंग हो, सभी ने सोचा था, आपने शुरू में तो बड़े वादे किए थे कि हम चंडीगढ़, संग्रिया को चंडीगढ़ बना देंगे, मिनी चंडीगढ़ बना देंगे। भाई आपने क्या बना दिया संग्रिया को? बताओ क्या कर दिया संग्रिया को, किस हालात में? आज से 20 साल पीछे धकेल दिया। एक गली के नाले में जब एक ढेरी कचरे की लग जाती है तो उसे उठाने में 10 दिन लग जाते हैं। और ऊपर से आपकी ऐसी मानसिकता, आप किसको सुना रहे हो? परवना ठोडा फेर आ गया, किसको सुना रहे हो ये गाना? बताओ आप। तो आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा जहां तक आप पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचाएं कि संग्रिया शहर को ऐसी छोटी मानसिकता का चेयरमैन मिला, भ्रष्टाचार में नंबर 1, काम करवाने में नंबर 0। भ्रष्टाचार जितना मर्जी करवा लो। और ऐसे जो स्टेटस है उनके, जो भी फेसबुक व्हाट्सएप पर जो भी स्टेटस लगते हैं, दिन लगते हैं, और इस स्टेटस में तो सारी हद ही पार कर दी। संग्रिया शहर की जनता को भी जागना होगा कि हमें कैसा चेयरमैन मिला, कैसी मानसिकता का चेयरमैन मिला। और आप भी अपने, जो मैंने बात कही कि जो उन्होंने कहा कि रील बनाते और 20-25 हजार लेते, अरे भाई आप हमारे भाई हो, आप माननीय और सम्माननीय हो। आप चेयरमैन साहब से जाकर पूछना कि भाई कौन बिका हुआ है, कौन है जो 20-25 हजार लेता। आप पर भी उसने सीधा कटाक्ष किया, मैं तो यही कहूँगा। 2024 को बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने एक टेंडर निकाला था 14 तारीख को, सभी वार्डों के नाले की कचरा निकालने के लिए 22,97,000 का, और 2 जो डिग्गी है अपनी मंडी की उसके लिए 8,54,000 रुपये। तो पहले मैं आपको बता दूँ, जब से ये चेयरमैन बनाए हैं 2021, 22, 23, और उससे पहले जो डिग्गी निकालते थे प्रदीप जी के टाइम में, लाख रुपए में डिग्गी दोनों साफ होती थी। जब से ये चेयरमैन बनाए 10 लाख से कम कोई डिग्गी साफ नहीं हो रही है। 2 डिग्गी हैं सारी संग्रिया मंडी की, 10 लाख रुपए डिग्गी को साफ करवाने लग रहे हैं इसके कार्यकाल में। जो ये नाले निकाल रहे हैं 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख रुपए टेंडर ले रहा है ये सिल्डे निकालने के। सिल्डे कौन निकाल रहे हैं? नगर पालिका के कर्मचारी। तो देखो 14 तारीख को ये टेंडर निकालते हैं, 2 भी सिल्डे निकालनी है डिग्गियों की और नालों की थी। और 15 तारीख को एपी रहते हैं अपने ईओ सोनलाल नायक, ठीक है जी। ये ईओ एपी होने के बाद उसके बाद पावर नहीं रहती कोई सहन करने की। 19 तारीख को इन्होंने एक डेट निकाल के टेंडर आगे बढ़ा दिया, 1-3 का कर दिया जिन्होंने, ये 1-3 को हम टेंडर लगाएंगे। उसके बाद ये पहले वाले हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने जी, 11/6 को एक कमेटी बनाते हैं ये टेंडर निकालने के लिए 4 बंदों की। ये 4 बंदे ये टेंडर खोलेंगे, ईओ तो है नहीं, ईओ कार्यभार तो किसी चार्ज दिया हो किसके बाद। अब ये 4 बंदों के मौजूद में कमेटी खोलेगी टेंडर जो बने हुए हैं जी, इसको बगैर पूछे ही इन्होंने टेंडर खोल दिए ये वाले, और बिना पूछे। और एक फर्म को टेंडर दे दिया अशोक कुमार, रवि कुमार को नाड़ों का 28 लाख रुपए का जी। और एक ओमचार को दे दिया उन्होंने 8.5 लाख रुपए का डिग्गियों का। और उसमें डीडी लगे हुए हैं एक ही फर्म के, जो संजीव कुमार गर्ग की फर्म है, उसके दोनों ने डीडी एक ही फर्म में, दोनों फर्म में एक ही डीडी लगा रखी है। टेंडर लेने वाली दोनों फर्में अलग उनके डीडी नहीं है, डीडी एक ही फर्म का लगा। तीसरे बंदे का टेंडर किसको मिलना चाहिए? जिनसे टेंडर है उसका डीडी लगना चाहिए। संजीव कुमार का डीडी है, ओम प्रकाश 4 में संजीव कुमार का डीडी लगा रखे है जिन्होंने। इन्होंने मिली भक्ति करनी थी। टेंडर सफाई तो नगर पालिका ने शुरू कर दी पहले, उसके बाद मेरी वीडियो पड़ी है, फोटो पड़ी है, नगर पालिका के टेंडर लगे, नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं। सिर्फ ये मिली भक्ति करके 32 लाख रुपए उठाना चाहते थे, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करके वो 32 लाख रुपए का टेंडर कैंसिल करवा दिया इनका। एक कमेटी बनाई है एसडीएम साहब ने, वो टेंडर पर रोक लगा दी कि अभी कोई पेमेंट नहीं करेंगे आप। जब नाले और सड़क निकल गई है तो दोबारा किस चीज़ का टेंडर ले रहे हो आप? इसको ये नहीं पता 4 साल में कितने 32 लाख रुपये खा रहे हैं बैठे, फर्जी खा रहे हैं बिल, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई नाली नहीं बन रही। अभी हम ये कहते हैं इन्होंने रुका दिया, हमने तो सरकार के पैसे बचाए हैं।
32 लाख रुपए मिट्टी हो रही है जो 28 लाख रुपए मिल गए हैं। ऐसे काम ये कर रहे हैं। और 40 ठेकेदारों में 4 ठेकेदारों को काम मिलता है, सिर्फ 4 ठेकेदारों को, चारों में इसकी मिली भगत है, हिस्सा है जिसका खुद का, चेयरमैन का खुद का हिस्सा है। जो काम होगा, जो 4 साल पुराने ठेकेदार बन के पेमेंट नहीं मिल रही, 22 लाख 23 लाख रुपए लिए रो रहे हैं वो, और जो पेमेंट आती है 4 ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है। 78 लाख रुपए तेल के, बाकी चल रहे डीजल के, पेट्रोल के, इनकी गाड़ियाँ खुद वहाँ तेल भरवा रही हैं और पेमेंट नगर पालिका भुगतान करेगी। और हमारे पर ये ब्लेम रखते हैं, ये कर रहे हैं, इधर तो कमीशन खा रहे हैं लोगों से, चारों ठेकेदार, उधर इनके ठेकेदारों ने सट्टे की दुकानें खुला रखी है मंडी में। सबको पता है सट्टे का काम कौन कर रहा है, इसका खास आप भी कर रहे हैं। गली गली में सट्टे दुकानें खोल रखी है इन्होंने। ये मंडी को लूट के ले जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ से। मैंने शिकायतें करी है, बिल्कुल सही करी है, सरकार का पैसा बचाने के लिए की है। इसमें कोई गलत हो तो मेरे से बात करिए आप। ये सारी जांचें KCB में हो गई है, इसकी जांच आ रही है, पता लग जाएगा आपको दूध का दूध और पानी का पानी। आपके टाइम में ये